हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो गणपति जी के विशेष उपासना के माध्यम से 11 दिन में मूलाधार चक्र और कुंडलिनी जागृति का एक जबरदस्त अनुभव और एक विशेष विधि आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। अगर ये विधि आप जानना चाहते हैं, ये सब चीज़ें आप सुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाना ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुंडलिनी जागृति एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है कि जिसके पीछे हर कोई साधक जाना चाहता है, हर कोई अपनी कुंडलिनी जागृत करना चाहता है। वैसे कुंडलिनी जागृति के भी अद्भुत लाभ है, अनेकों प्रक्रियाएं हैं जो कुंडलिनी जागृति कर सकती है, परंतु उसमें गणपति जी के उपासना के माध्यम से, गणेश चतुर्थी से जो एक विशेष पर्व की एक शुरुआत होती है, वहाँ पे कुंडलिनी जागृति के लिए अत्यंत सरल उपासना गणपति जी की कृपा से ऐसी प्राप्त हो सकती है कि अगर जो साधक करे तो उसकी कुंडलिनी केवल 11 दिन में उसको कुछ न कुछ उसका अनुभव आ जाता है और कुंडलिनी जागृति अत्यंत सरलता से हो जाती है। तो ये विशेष प्रक्रिया जानने हेतु वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। तो ऐसे ही तिब्बतीय महात्माओं के साथ हमारी बहुत बार मुलाकात होती रहती है। ऐसे ही एक महात्मा से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने जो भी चीज़ें हमें बताई, उसके बाद हमारी एक तरीके से बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो हमसे कहा कि गणपति जी की विशेष उपासना के माध्यम से जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है वो केवल और केवल 11 दिन में ही कार्य करना शुरू कर देती है। तो हमने उन महात्मा से कहा कि आप ये क्या कह रहे हैं, 11 दिन में क्या कुंडलिनी जागृति संभव है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक विशेष तरीके की विधि है। उस विधि को हम भी आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा, किस तरीके से चीज़ें हुई, वो एक एक करके आपको बताना चाहेंगे। तो एक विशेष स्थान पर हमारा जब जाना हुआ था हमारे गुरुदेव के साथ, तो वहाँ पे विविध संप्रदायों के विविध प्रकार के सिद्ध साधुगण एक साथ थे। तकरीबन 500 से भी ज़्यादा सिद्धगण वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे विविध विषयों पर अध्यात्म के संदर्भ में चर्चा चल रही थी। वहीं पे ये महात्मा के साथ हमारी मुलाकात हुई और वहाँ पे वो जो महात्मा थे वो गणपति जी के बड़े ही जबरदस्त भक्त थे और गणपति जी की तांत्रिक उपासना करने वाले थे। तो उन्होंने जब भी हमारी और उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने विविध प्रकार की साधनाओं के बारे में कहा, अत्यंत जबरदस्त तरीके की उन्होंने उपासनाओं के बारे में कहा, जिसमें उन्होंने लक्ष्मी विनायक गणपति जी की एक अत्यंत अद्भुत उपासना बताई। उसके बाद शक्ति विनायक गणपति जी की भी अद्भुत उपासना बताई। उसके साथ में उच्चिष्ट गणपति की भी अद्भुत उपासना बताई। ऐसे अनेकों प्रकार की गणपति जी की तंत्र उपासना, मंत्र उपासना, यंत्र उपासना और गणेश जी का जो यंत्र है उसके विशेष सिद्धि है तो कुछ साधनाएं बताई। उन्होंने कहा कि कुंडलिनी शक्ति के जागृति के पीछे बहुत सारे साधक भागते हैं, इसलिए बड़े बड़े प्राणायाम करना या फिर विविध मार्ग से उनको हठयोग करना और विविध प्रकार से एक विशेष साधना करके कुंडलिनी को जागृत करना, ये तो बहुत सारे साधकों को पता है, परंतु जो गणपति के उपासना का असली रहस्य है वो बहुत कम साधक जानते हैं। जो तंत्र मार्गों ने भी स्पष्ट रूप से दिया नहीं है, किसी भी ग्रंथ में भी ऐसा स्पष्ट रूप से दिया नहीं है, ऐसा जबरदस्त एक प्रकार से उपासना गणपति जी की तंत्र उपासना है। गणपति जी के तंत्र उपासना के माध्यम से तो उन्होंने कहा कि चिंतामणि नाम का एक ऐसा पत्थर, एक ऐसा मणि निर्माण करना मुमकिन है कि जिसे हाथ में रखते ही आपके मन की जो भी इच्छा हो उस मणि से पूर्ण हो जाती है। ऐसी अद्भुत शक्ति है गणपति जी की उपासना में। बड़े बड़े तंत्र प्रयोग हो, बड़ी बड़ी कार्य हो, बड़े बड़े संकल्प हो, वो सभी प्रकार के संकल्प सिद्ध होते हैं गणपति जी की उपासना से। तो गणपति जी का जो मूल सिद्धांत है वही हमारे मूलाधार तत्व में बसता है। तो ये जो उन्होंने बाकी की उपासनाएं कही, वहाँ पे शक्ति विनायक गणपति जी की एक विशेष तंत्र पद्धति है और मंदार वृक्ष के यहाँ पे वो विशेष तरीके से अगर की जाए तो उससे कुंडलिनी जागृत करना मुमकिन है। तो हमने उनको कहा कि जिनके यहाँ पे ऐसी उपासना करना मुमकिन नहीं है, क्या उन साधकों की भी कुंडलिनी इससे जागृत हो सकती है क्या? तो महात्मा ने कहा कि हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। मैं आपको बाकी कुछ चीज़ दिखाऊँ उससे पहले आप हमारे साथ ये थोड़ा सा चलिए, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। तो ऐसे कहते हुए उन्होंने
उनके वहाँ जहाँ पे हम थे वहीं से उसी स्थान के पास में ही उनकी खुद की साधना कक्ष था। वो साधना कक्ष में ले गए। साधना कक्ष में ले जाने के बाद हमें अत्यंत आश्चर्य की अनुभूति हुई, क्योंकि वहाँ पे 3 ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें हमने देखी जिससे हमारे आँखों पर हमारा विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने उनकी एक झोली थी, उस झोली में से एक उन्होंने ऐसी चीज़ निकाली जिसमें उन्होंने कुछ एक कांच की वस्तु या कांच का मणि उन्होंने रखा था। तो जैसे ही उन्होंने वो डब्बी वगैरह थी वो खोली और उसके अंदर से वो वस्तु निकाली, और उन्होंने क्या किया, वहाँ पे 3 प्रकार के उन्होंने कपड़े रखे थे। एक सफ़ेद कपड़ा था, एक पीला कपड़ा था और एक लाल रंग का कपड़ा था। तो जब उन्होंने उस सफ़ेद वस्त्र के ऊपर वो मणि रखी, उसको कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी भी कपड़े के ऊपर रखी, वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वो जैसे ही वो मणि उस लाल वस्त्र पर रखा, उस मणि के अंदर से लाल रंग का प्रकाश बाहर आने लगा। और फिर उन्होंने वापस से वो जो मणि था वो उस डब्बी में बंद करके रख दिया। और हमने उनको पूछा कि ये क्या है, ये ऐसी चमक उसमें कैसे आ सकती है, ये क्या है। तो उन्होंने उस लाल वस्त्र के अंदर रखे हुए गणेश यंत्र को दिखाते हुए कहा कि यहाँ पे मूलाधार का जो बीज मंत्र है उसका एक बार पाठ करके देखो, क्या होता है समझ में आ जाएगा। तब तक हमें कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ चुकी थी। फिर उन्होंने वो यंत्र हमारे सामने रखा, वहाँ पे जो आसन था उसके ऊपर हम बैठ गए। और जैसे ही हमने उस मूलाधार का जो बीज मंत्र है उसका उल्लेख किया, तो वैसे ही वो विशेष जो यंत्र था तो उसके अंदर से भी वापस से एक बार प्रकाश आना शुरू हो गया। बाकी अन्य किसी भी मंत्र से उसमें प्रकाश चमक नहीं आ रही थी। तो यह अद्भुत नज़ारा देखने के बाद हमने उनके चरण स्पर्श कर लिए और हमने कहा कि आखिर कुंडलिनी शक्ति जागृति और गणपति जी का क्या रहस्य है, कृपया करके महात्मा को बताने के लिए कहा। तो वो हंसने लगे। उसके बाद उन्होंने वो यंत्र वगैरह सब चीज़ें अपने स्थान पर रख ली। उसके बाद वापस से उस स्थान से हम एक अन्य स्थान पर चले गए जहाँ पे आजू बाजू में कोई नहीं था, और वहाँ पे वो महात्मा हमें बहुत सारी चीज़ें बताने लगे। और उन्होंने कहा कि कुंडलिनी शक्ति हमारे जो शरीर में सबसे मूल में बैठी हुई है, उसकी जो एक प्रकार से उसका जो रास्ता है वो विशेष तरीके से खुलता है। और वो जब रास्ता खुलता है तो उसके बाद वो शक्ति जागृत होना शुरू हो जाती है। परंतु मूलाधार को जागृत किए बिना, मूलाधार की शक्ति को हासिल किए बिना आगे जाना मुमकिन नहीं है। तो वो जो शक्ति रहती है वो एक तरीके से सुप्त अवस्था में रहती है। उस सुप्त अवस्था को प्रत्यक्षीकरण करने का जो एक प्रकार से सामर्थ्य है, वो जो सबसे महत्वपूर्ण उसकी देवता है वो खुद गणेश जी है। तो उन्होंने कहा कि गणेश जी की उपासना को आप क्या समझते हैं। गणेश जी की उपासना असल में तंत्र मार्ग की मूल उपासनाओं में से एक है, जिसमें लक्ष्मी विनायक गणपति उपासना हो गई, शक्ति विनायक गणपति उपासना हो गई, त्रैलोक्य सम्मोहन गणपति उपासना तो इतनी जबरदस्त है कि जिसके माध्यम से इस विश्व के हर किसी चीज़ को या फिर पंच महाभूतों पर भी एक प्रकार से सम्मोहन या फिर वशीकरण किया जा सकता है। ऐसी त्रैलोक्य सम्मोहन गणपति उपासना के बारे में भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे रहस्य बताए। और अंत में वह कुंडलिनी जागृति पर आए कि कुंडलिनी जागृति करना गणपति उपासना से अत्यंत सरल ऐसा है। तो हमने कहा कि इसकी विधि वगैरह कुछ है क्या। तो उन्होंने जो विधि बताई उसमें से महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि गणपति जी का जो संपूर्ण तरीके से बीज मंत्र है, उस बीज मंत्र से हमारा जो मूलाधार है वो एक तरीके से इस तरीके से एक्टिव होता है कि वो अपने आप ही कार्य करने लगता है। तो गणपति जी के मूल उपासनाओं में उन्होंने हरिद्रा गणपति का जो एक विशेष कवच है उसका पाठ करना, और उसके साथ में ही लाल वस्त्र को धारण करना। लाल वस्त्र धारण करने के बाद लाल माला के माध्यम से उन्होंने एक विशेष मंत्र बताया। उस विशेष मंत्र का अगर हम विशेष योग्य तरीके से ध्यान करें तो कुंडलिनी शक्ति 11 दिन के अंदर जागृत हो सकती है। उन्होंने और भी ये कहा कि आप जब भी प्राणायाम करते हैं तो हठयोग से भी अगर आपको कुंडलिनी जागृति करनी है तो वहाँ पे भी
क्या करना पड़ता है, सबीज प्राणायाम की आवश्यकता पड़ती है। सबीज प्राणायाम मतलब है कि जो गणपति जी का मूल बीज मंत्र है, उस मूल बीज मंत्र से प्राणायाम करना, गणपति अथर्व शीर्षक के एक विशेष ध्यान का एक विशेष उपयोग करना, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि गणपति जी के साधना हेतु लाल रंग से उनकी प्रतिमा बनाकर, लकड़ी की लाल रंग की प्रतिमा बनाकर उसके ऊपर अगर 11 दिन निरंतर अगर 1008 बार उस विशेष मंत्र का जाप किया जाए तो आपका मूलाधार जागृत होने में यत्किंचित भी समय नहीं लगता। ये अत्यंत सरल और संपूर्ण विधि उन्होंने बताई। तो उस विधि से अगर गणेश उपासना करेंगे तो हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। मूल शक्ति जो है वह गणपति जी की शक्ति है, इसलिए उन्हें आदि दैवत कहा गया है। सबसे पहली उपासना क्यों कही गई है गणपति जी की? क्योंकि उनके ही उपासना के माध्यम से एक प्रकार से पृथ्वी तत्व की जागृति होकर हमें सभी प्रकार के सांसारिक मनोरथ तो पूर्ण होते ही है, अपितु कुंडलिनी शक्ति जागृति में अगर आपके पास आपके गुरुदेव नहीं है, आपने अभी गुरु आपके प्राप्त नहीं हुए, तो इस उपासना के माध्यम से आप अपनी कुंडलिनी जागृति कर सकते हैं। और आगे उन्होंने ये भी बताया कि अष्टमहासिद्धियाँ देने का सामर्थ्य भी इस गणपति उपासना में होता है। इसलिए जो एक दंत उन्हें कहा गया है, वो एक दंत का यह भी अर्थ है उस दंत के ऊपर ध्यान करने से आपके जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, और कुंडलिनी जागृति की और जो आधा उनका दांत है उसकी कहीं न कहीं पे एक प्रकार से समाहितता उसमें बनी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में कुछ और बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।